एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट जिसकी जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल, इंसल्ट और फेल्ड स्टॉक ट्रेडिंग से भरी हुई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद उसे मिल गई ऐसी शक्ति जिससे वो लोगों का फ्यूचर देख सकता था। और अब वही लड़का स्टॉक मार्केट का अनक्राउंड किंग बनने वाला है। ओ नो, ओ नो, मैंने किसी को टक्कर मार दी। एक लड़की घबराई हुई सड़क पर खड़ी थी। उसके सामने एक लड़का जमीन पर बेहोश पड़ा था। लड़की डरते हुए सोचती है कि अब उसके पिता उसे डांटेंगे, लेकिन तभी उसके दोस्त बोल पड़ते हैं, अरे इसे छोड़ो, ये तो चेन फैन है, ये वैसे भी गरीब है, शायद क्लास फीस भरने के लिए ड्रामा कर रहा होगा। उन लोगों के लिए चेन फैन सिर्फ एक गरीब लड़का था जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही एक्सीडेंट उसकी किस्मत बदलने वाला है। 3 दिन बाद चेन फैन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसका दोस्त वांग हाओ उसके पास बैठा था। तू ठीक है ना, हॉस्पिटल चले? लेकिन चेन फैन मना कर देता है क्योंकि उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने अजीब विजुअल्स आने लगते हैं, जैसे किसी का फ्यूचर फ्लैश हो रहा हो। पहले तो उसे लगा कि एक्सीडेंट की वजह से हेलुसिनेशन हो रहा है, लेकिन तभी उसने अपने क्लासमेट को स्टॉक मार्केट की बात करते सुना। मैंने टोंगचंग रियल एस्टेट अपर लिमिट पर खरीदा है। उसी समय चेन फैन को विजन दिखाई देता है। उस स्टॉक का ग्राफ अचानक क्रैश होने वाला था। अब उसे समझ आ गया, उसे फ्यूचर देखने की पावर मिल चुकी है। दूसरी तरफ एक लड़की रोते हुए फोन पर बोल रही थी, मेरी ट्यूशन फीस के पैसे स्टॉक मार्केट में डूब गए, मैं बर्बाद हो गई। और तभी चेन फैन को फिर से एक विजन दिखाई देता है। उसे साफ दिखता है कि वो लड़की सुसाइड करने वाली है। उस मोमेंट पर चेन फैन पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि अब ये कंफर्म हो चुका था कि उसकी पावर सच में फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, भविष्य देख लेने से कोई अमीर नहीं बन जाता। उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खोलने तक के पैसे नहीं थे। तभी उसकी नजर अपने पुराने कॉपर कॉइन पर पड़ती है, एक मामूली सिक्का जो बचपन से उसके पास पड़ा था। उसका दोस्त मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या अब तू ये बेचकर करोड़पति बनेगा? लेकिन चेन फैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सीधे एंटीक मार्केट पहुंच जाता है। चारों तरफ नकली एंटीक्स बिक रहे थे। लोग टूरिस्ट को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन तभी एक बूढ़ा दुकानदार उसकी जेब में रखा कॉइन देखकर अचानक रुक जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। यंग मैन, क्या मैं ये कॉइन देख सकता हूँ? चेन फैन तुरंत समझ जाता है कि ये कॉइन शायद सच में वैल्यूएबल है। दुकानदार पहले उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, ये ज्यादा खास नहीं है, मैं 800 युएन दे सकता हूँ। लेकिन चेन फैन अब पहले वाला गरीब और डरपोक लड़का नहीं था। उसे पता था कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, 2000 युएन, लेना है तो लो वरना छोड़ दो। अब दुकानदार शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि लड़का इतना सिंपल नहीं है। काफी बार्गेनिंग के बाद डील 1400 युएन पर फाइनल होती है और उसी मोमेंट चेन फैन की जिंदगी का पहला इन्वेस्टमेंट फंड तैयार हो जाता है। एक एक्सीडेंट, एक मिस्टीरियस पावर और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर देखने की एबिलिटी। अब ये गरीब लड़का सिर्फ पैसे नहीं कमाने वाला, बल्कि पूरी फाइनेंशियल वर्ल्ड को हिला देने वाला था। 1380 सोल्ड। डील फाइनल होते ही एंटीक शॉप वाला आदमी तुरंत चेन फैन को अपना एड्रेस दे देता है। अगर आगे भी कोई रेयर चीज मिले तो सीधे बाई बाउजाई आना। चेन फैन शॉप से बाहर निकलते हुए अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो रहा था। अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि एक्सीडेंट के बाद मिली विजन सच थी। उसकी आंखों के सामने जैसे पूरी दुनिया बदल गई थी। जहां बाकी लोग सिर्फ कबाड़ देखते थे, वहीं चेन फैन को हिडन ट्रेजर्स दिखाई दे रहे थे। वो एंटीक मार्केट में घूमते हुए अचानक एक स्नफ बॉटल पर रुक जाता है। दुकानदार कॉन्फिडेंस से बोलता है, 5000 युआन। लेकिन चेन फैन बॉटल को देखते ही समझ जाता है कि ये फेक है, ये मुश्किल से कुछ युआन की होगी और तुम 5000 मांग रहे हो। दुकानदार तुरंत टोन बदल देता है, अगर सच में खरीदनी है तो 1000 में ले जाओ। चेन फैन जानबूझकर जाने लगता है। तभी दुकानदार घबराकर पीछे से आवाज लगाता है, अच्छा तुम बताओ कितना दोगे? चेन फैन कैजुअली बोलता है, 200 युआन। दुकानदार थोड़ी एक्टिंग करता है, लेकिन आखिर में डील मान जाता है, क्योंकि उसके लिए वो बॉटल प्रैक्टिकली बेकार थी। लेकिन चेन फैन जानता था कि असली वैल्यू क्या है। वो सीधा एंटीक एक्सपर्ट जो हंदोंग के पास पहुंचता है। जैसे ही जो बॉटल देखता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं। तुम्हारे पास तो काफी ट्रेजर्स हैं। लेकिन चेन फैन अब नेव नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि एंटीक बिजनेस में हर कोई प्रॉफिट देखता है, इसलिए वो सीधे बोलता है, अगर फेयर डील दोगे तो आगे भी बिजनेस करेंगे, लेकिन अगर चीट किया तो ये हमारी आखिरी डील होगी। जो हल्का सा मुस्कुराता है। उसे समझ आ गया था कि सामने वाला लड़का सिंपल नहीं है। वो बॉटल को ध्यान से देखकर बोलता है, ये इंपीरियल आइटम नहीं है, लेकिन मार्केट में इसकी कीमत 60 से 70 हजार युआन तक जा सकती है। चेन फैन तुरंत पूछता है, तो मुझे कितना दोगे? 50,000। एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना डील फाइनल हो जाती है। कुछ ही घंटों में गरीब कॉलेज स्टूडेंट चेन फैन ने 50,964 युआन कमा लिए थे। उसकी सांसें तेज हो रही थी। ये पावर सच में वेल्थ कोड है। वो तुरंत कैलकुलेशन करने लगता है। 3000 लिविंग एक्सपेंसेस, बाकी पूरे 48,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल चुका था। पहले वो स्टॉक मार्केट में गेसिंग करता था, लेकिन अब वो फ्यूचर देख सकता था। हॉस्टल लौटते ही वो अचानक अनाउंस कर देता है, आज डिनर मेरी तरफ से। पूरा डॉर्म शॉक हो जाता है, क्योंकि यही चेन फैन कल तक ट्यूशन फीस के लिए स्ट्रगल कर रहा था। गोजलियांग तुरंत मजाक उड़ाता है, इसकी बीमारी और बढ़ गई है, कहीं कंटेजियस
ना हो, लेकिन चेन फैन सिर्फ हंस देता है। आज पहली बार उसके चेहरे पर गरीब इंसान वाली इनसिक्योरिटी नहीं थी। बाकी रूममेट्स तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड्स को बुलाने लगते हैं। एक लड़का मजाक में बोलता है, सब अपनी गर्लफ्रेंड ला सकते हैं ना। दूसरा तुरंत हंसते हुए बोलता है, तीनों की गर्लफ्रेंड्स हैं, सिर्फ चेन फैन अकेला बैचलर है। चेन फैन भी मजाक में साथ देता है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन गर्लफ्रेंड अलाउ नहीं करती। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वांग हाओ अचानक सीरियस होकर पूछता है, वैसे इतने पैसे आए कहाँ से? तुरंत किसी ने मजाक उड़ाया, लगता है जाओ लिनलिन से पैसे जीत लिए। लेकिन चेन फैन सच्चाई बता देता है, मैंने वांग हाओ का कॉपर कॉइन बेचा और उसी से पैसा बनाया। ये सुनते ही वांग हाओ शॉक्ड रह जाता है, वो कॉइन इतना वैल्यूएबल था। चेन फैन कैजुअली बोलता है, 1380 में बेचा था, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से। उसके दोस्त एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि काफी समय बाद उन्हें एक्सपेंसिव डिनर मिलने वाला था। रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद सब ओपनली खाना ऑर्डर करने लगते हैं, सिगरेट्स, ड्रिंक्स, एक्सपेंसिव डिशेस। आज कोई भी पैसे बचाने के मूड में नहीं था। तभी गो जेलियांग अचानक किसी को देखकर हाथ हिलाता है, क्लास मॉनिटर इधर आओ। चेन फैन का चेहरा तुरंत बदल जाता है क्योंकि आने वाला इंसान था लियांग दोंगचाई, वही लड़का जिससे उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। और सबसे बड़ी बात, गो जेलियांग ये बात अच्छी तरह जानता था। गो जेलियांग जैसे ही लियांग दोंगचाई के साथ टेबल पर बैठा, उसका एटीट्यूड अचानक बदल गया। वो वेटर को ऐसे ऑर्डर्स देने लगा जैसे पूरा रेस्टोरेंट उसी ने बुक किया हो। 20 और ग्रिल्ड स्केवर्स, 2 केसेस बियर के और रोस्टेड पिग ट्रॉटर्स एक्स्ट्रा कुमिन के साथ। बाकी लोग भी कंफ्यूज थे। आज ट्रीट चेन फैन दे रहा है लेकिन बिहेव गो ऐसा कर रहा है जैसे पैसे उसी के हों। तभी वेटर सिगरेट्स लेकर आता है। गो जेलियांग तुरंत शो ऑफ करते हुए बोलता है, संकोच मत करो, खुलकर खाओ। चेन फैन अंदर ही अंदर इरिटेट हो रहा था क्योंकि गुओ उसे कंप्लीटली फुल समझकर इस्तेमाल कर रहा था। फिर अचानक गुओ सबके सामने ग्लास उठाता है, आज के डिनर के लिए जियान लांग को थैंक्स बोलो। सभी चीयर्स करने लगते हैं लेकिन चेन फैन का चेहरा कोल्ड हो चुका था। थोड़ी देर बाद गुओ उसे साइड में ले जाकर धीरे से बोलता है, वैसे बिल तू पे करेगा, मेरे पास पैसे नहीं है। चेन फैन उसे घूरने लगता है क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था ये पूरा डिनर शुरू से ही एक सेटअप था। ऊपर से उसने लियांग दोंगचाई को भी जानबूझकर बुलाया था। चेन फैन पूछता है, तूने उसे यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन गुओ कैजुअली जवाब देता है, बस लेट नाइट स्नैक के लिए बुलाया है। तभी अचानक एक अननोन आदमी चेन फैन के पास आता है, तू ही चेन फैन है? उसकी आवाज सुनते ही चेन फैन अलर्ट हो जाता है क्योंकि उसे साफ लग रहा था कि किसी ने उसके बारे में बाहर बातें फैलाई हैं। वो अंदर ही अंदर सोचता है, इस कमीने ने जरूर मेरे बारे में कुछ बोला है, वरना कोई रैंडम आदमी मेरा नाम क्यों पूछता। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे वियर्ड होने लगा था। कुछ देर बाद सब लोग उठने लगते हैं लेकिन तभी चेन फैन को वो फ्यूचर विजन दिखाई देता है। उसके सामने फ्लैश होता है, अगर वो अभी हॉस्टल लौट गया तो गुओ जियान लांग बाकी लड़कों को लेकर कराओके चला जाएगा और बाद में पूरा बिल उसी के सिर पर डाल देगा। चेन फैन तुरंत फोन निकालकर कॉल करने लगता है लेकिन बार बार लाइन बिजी आती है। उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है, डैम, इन तीनों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। उधर दूसरी तरफ गुओ सच में लियांग डोंगकाई के साथ निकल चुका था और जाते जाते हंसते हुए बोल रहा था, स्पेशली वो डिस्टिगिंग 1380 युआन वाला चेन फैन अब साफ था। उसे चेन फैन की सक्सेस बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन उसी रात चेन फैन के दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, स्टॉक मार्केट। उसने सुबह एक ट्रेड में 5200 युएन कमा लिए थे। उसकी टोटल कैपिटल अब 56,000 तक पहुंच चुकी थी। वो एक्साइटमेंट में ऑलमोस्ट सो नहीं पा रहा था। मुझे जल्दी पैसा कमाना होगा, बहन की ट्यूशन फीस, पेरेंट्स का बर्डन, सब खत्म करना है। पहली बार उसकी मेहनत का रास्ता उसे साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह मार्केट खुलने से पहले ही चेन फैन पूरी तैयारी में बैठा था। उसकी आंखों के सामने फिर से फ्यूचर फ्लैशेस आने लगे। डोंगफेंग फार्मास्यूटिकल 3.66% हायर ओपन करेगा, पहले सर्ज फिर इंस्टेंट पुल बैक, लेकिन बाद में लिमिट अप जाएगा। उसने बिना हेजिटेशन ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ सेकंड्स बाद ठीक वही हुआ जो उसने विजन में देखा था। स्टॉक तेजी से ऊपर गया, फिर नीचे गिरा और फिर अचानक लिमिट अप की तरफ भागने लगा। चेन फैन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी, ये इन्फॉर्मेशन सच है, मैं सच में मार्केट प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। कुछ ही देर में उसका प्योर प्रॉफिट 3,500 युआन तक पहुंच गया। अब उसकी टोटल फंड्स 56,000 क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। उसकी नजर अब योनजिंग टेक्नोलॉजी पर थी। बाकी ट्रेडर्स पैनिक में सेल कर रहे थे क्योंकि बड़े प्लेयर्स जानबूझकर प्राइस दबा रहे थे। लेकिन चेन फैन को फ्यूचर दिख रहा था। उसे पता था ये प्राइस सप्रेशन सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स को डराने के लिए है, रियल मूव अभी बाकी है। और बिना डरे उसने अपने सारे फंड्स ऑल इन कर दिए। उसी समय उसके पास बैठा एक लड़का फिर लिमिट डाउन खाकर परेशान बैठा था। चेन फैन कुछ सेकंड्स के लिए सोचता है, क्या मुझे इसे हिंट दे देना चाहिए, लेकिन फिर रुक जाता है क्योंकि अगर उसकी एबिलिटी एक्सपोज हो गई तो लोग उसे इंसान नहीं एक्सपेरिमेंट बना देंगे। इसलिए वो चुपचाप स्क्रीन को देखता रहता है और अंदर ही अंदर सोचता है, टमरो वीकेंड है, मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। अगली सुबह जैसे ही चेन फैन डॉर्म से बाहर निकला, उसके रूममेट्स उसे देखकर हंसने लगे। कौन जाने कल रात इसके साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि गो जियानलांग वापस नहीं आया था और सबको लग रहा था कि वो किसी मिडिल एज बॉस लेडी के साथ रात बिताकर आया है। लेकिन चेन फैन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे थे। 2 दिनों में उसने 17,000 ग्वान कमा लिए थे। अब उसकी आंखों में सिर्फ
सिर्फ एक गोल था, 5 दिन बाद चाइनेक्स्ट अकाउंट ओपन होगा, 20% डेली लिमिट, और फिर रियल मनी प्रिंटिंग शुरू होगी। अब वो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर रहा था, उसने खुद से प्रॉमिस किया हांगकांग स्टॉक्स और फ्यूचर्स से दूर रहूंगा, पहले ए शेयर्स में स्टेबल प्रॉफिट और साथ में एंटीक मार्केट से हिडन ट्रेजर्स ढूंढूंगा। अब उसकी सोच पूरी तरह बिजनेसमैन वाली हो चुकी थी। तभी पीछे से नान नान उसे आवाज देती है, चैन फैन, मेरी डॉर्म में एक सुपर प्रिटी लड़की है, तुम्हें उससे मिलवाऊं। लेकिन चैन फैन बिना रुके जवाब देता है, मैं अभी डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अभी सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। उसकी आवाज में कोई फेक कूलनेस नहीं थी, वो सच में अपने फैमिली बर्डन के बारे में सोच रहा था। पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया है, पहले उनकी जिंदगी आसान करनी है। नान नान कुछ सेकंड्स उसे चुपचाप देखती रह जाती है, क्योंकि पहली बार उसे लगा ये लड़का बाकी कॉलेज बॉयज जैसा नहीं है। कैंपस में हर तरफ कपल्स घूम रहे थे, लेकिन चेन फैन सीधे डॉर्म लौट आया। वो बेड पर लेटते हुए सोचने लगा, स्पेशल एबिलिटी होने से सब नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए। इसलिए अगले दिन वो एंटीक नॉलेज पढ़ने बैठ जाता है, क्योंकि अब वो खुद को आसानी से बेवकूफ नहीं बनने देना चाहता था। कुछ समय बाद वो फिर एंटीक मार्केट पहुंचता है और अचानक उसकी नजर एक पुराने जार पर रुक जाती है। उसकी विजन इंस्टेंटली रिएक्ट करती है, ये आइटम स्पेशल है। दुकानदार कैजुअली पूछता है, कितने में लोगे? चेन फैन स्मार्ट बनते हुए बोलता है, आप ही प्राइस बताओ। लेकिन दुकानदार तुरंत सस्पिशियस हो जाता है, तुम जैसे बहुत लोग आते हैं, पहले इनोसेंट बनते हैं, फिर रेयर आइटम उठाकर हजारों में बेच देते हैं। ये सुनते ही चेन फैन अंदर से शॉक हो जाता है, क्योंकि अपेरेंटली उसके स्नफ बॉटल वाली खबर मार्केट में फैल चुकी थी। दुकानदार जार के लिए सीधे 10,000 युएन मांग देता है, लेकिन चेन फैन तुरंत समझ जाता है कि दुकानदार खुद कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसने असली आइटम को फेक समझ लिया था। चेन फैन अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, अगर मेरे पास स्पेशल एबिलिटी ना होती तो मैं भी इसकी एक्टिंग में फंस जाता। काफी बार्गेनिंग के बाद डील सिर्फ 1,000 युएन में हो जाती है और दुकानदार प्राउडली बोलता है, ये बेस्ट फेक है। चेन फैन को उसकी कॉन्फिडेंस देखकर हंसी आने लगती है, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब वो उसी जार को लेकर बाइबाउजे पहुंचता है। शॉप ओनर जो हंदोंग जार देखते ही सीरियस हो जाता है, हाल में ऐसे जार्स मार्केट में बहुत आने लगे हैं, कॉपीज इतनी रियलिस्टिक हैं कि पहचानना मुश्किल हो गया है। चेन फैन का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होने लगता है, अगर ये भी फेक निकला तो वो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। तभी अचानक पीछे से एक लड़की की आवाज आती है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? चेन फैन पीछे मुड़ता है और इंस्टेंटली फ्रीज हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ी थी जूबिंग। अब पूरी सिचुएशन ऑकवर्ड हो चुकी थी, जूबिंग भी शॉक्ड थी। ये हमारी शॉप है? चेन फैन के दिमाग में तुरंत अलार्म बजने लगता है, बस फ्यूचर रिचेस्ट मैन वाली इमेज अब एक्सपोज होने वाली है। लेकिन तभी जूबिंग सिचुएशन संभाल लेती है, हम सेम स्कूल से हैं, 2 बार मिले हैं। वो क्लियरली अपने फैमिली के सामने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी। चेन फैन तुरंत उसका गेम समझ जाता है और साथ देने लगता है। कुछ देर बाद जो हंदोंग जार एग्जामिनेशन के लिए रख लेता है और सीक्रेटली अपनी बेटी से पूछता है, ये लड़का कौन है? तुम लोग सेम स्कूल में हो ना, इसके बारे में पता करो। अब जो हंदोंग की इंटरेस्ट सिर्फ एंटीक में नहीं थी, उसे चेन फैन में भी इंटरेस्ट आने लगा था। उसी शाम अचानक चेन फैन के फोन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, जो बीइंग चेन फैन कुछ सेकंड्स स्क्रीन को देखता रह जाता है और तभी मैसेज आता है, रुको मैं भी स्कूल वापस जा रही हूँ, लोकेशन भेजो। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में वॉक कर रहे थे। जोबिंग कैजुअली बोलती है, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। वो उसे एक एक्सपेंसिव कैफे में ले जाती है। कॉफी का प्राइस देखकर ही चेन फैन अंदर से हिल जाता है, एक कप कॉफी में तो मेरे कई दिनों के लिविंग एक्सपेंसेस निकल जाए। लेकिन जोबिंग बिल्कुल नॉर्मल थी, वो नेचुरली जाकर पेमेंट कर देती है। उसकी पर्सनैलिटी बाकी रिच गर्ल्स जैसी नहीं थी, ना एटीट्यूड ना फेक एलिगेंस, बस सीधी और जेन्युइन। बातों बातों में जोबिंग अचानक बोलती है, तुम उतने गरीब नहीं लगते जितना लियांग दोंगचाई बोलता है। चेन फैन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, उसे मेरे बारे में कैसे पता? तब जोबिंग कैजुअली जवाब देती है, जो हंदोंग ने बताया। अब चेन फैन समझ जाता है लियांग दोंगचाई सच में उसके पीछे बातें फैलाता फिर रहा है। जोबिंग इरिटेट होकर बोलती है, तुम्हें उसके साथ घूमना बंद करना चाहिए, वो हर जगह तुम्हें पोर बास्टर्ड बोलता है। चेन फैन बस चुप रहता है, क्योंकि वो जानता था गरीबी सबसे बड़ा इंसल्ट होती है। कुछ देर बाद जोबिंग अचानक पूछती है, तुमने कभी रिलेशनशिप नहीं किया? सुना है तुम्हारे डॉर्म में सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। चेन फैन बिना हेजिटेशन जवाब देता है, मेरा सपना सिर्फ पैसा कमाना है, रोमांस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरे पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज पैसा है। कुछ सेकंड साइलेंस छा जाता है, फिर जोबिंग धीरे से मुस्कुराती है और बोलती है, किसने कहा रिलेशनशिप हमेशा टाइम वेस्ट होता है? 2 लोग साथ मिलकर भी सेम ड्रीम के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं। जो बीइंग धीरे धीरे चेन फैन की तरफ देखते हुए बोलती है, अगर 2 लोग साथ चलें तो जिंदगी का रास्ता अकेला नहीं लगता। फिर अचानक वो मुस्कुराकर पूछती है, वैसे तुम अभी लोनली नहीं हो ना? चेन फैन कुछ सेकंड्स चुप रह जाता है, तभी जोबिंग खुद ही आगे बोलने लगती है, एक्चुअली मुझे लियांग दोंगचाई कभी पसंद नहीं था, मैंने उसे हाथ तक पकड़ने नहीं दिया, वो लगातार मुझे परस्यू कर रहा था, लेकिन मैंने कभी हाँ नहीं बोली। चेन फैन अब पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो चुका था और फिर जोबिंग वो बात बोलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी, जिस इंसान को मैं पहले पसंद करती थी वो तुम थे। चेन फैन का दिमाग कुछ सेकंड्स के लिए ब्लैंक हो जाता है। मैं
हैं? झोबिंग हल्का सा हंसती है। तुम हमेशा इतने अल्फ रहते थे, इसीलिए मैं तुम्हारी क्लासरूम के आसपास घूमती रहती थी। अब चेन फान को अचानक बहुत सी पुरानी बातें याद आने लगती हैं, लेकिन उसके अंदर एक बिटर थॉट आता है। तो लियांग दोंगचाई जेलस इसलिए था, लेकिन असली वजह मेरी एटीट्यूड नहीं, मेरी गरीबी थी। ज़ोबिंग उसे सीरियसली देखती है। मैं सच बोल रही हूँ। याद है जब मैं पहली बार स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए आई थी, क्राउड में सबसे पहले तुमने ही मुझे ग्रीट किया था। बस उसी दिन मैं तुम्हें नोटिस करने लगी। चेन फान अभी भी पूरी तरह बिलीव नहीं कर पा रहा था। तभी ज़ोबिंग कॉन्फिडेंटली बोलती है, ठीक है, कल प्रूफ दे दूंगी। अगले दिन पूरा कैंपस एक्साइटमेंट में पागल था। हर तरफ एक ही खबर फैल रही थी, लियांग दोंगचाई आज कैफेटेरिया के सामने ज़ोबिंग को पब्लिकली कन्फेस करने वाला है। पूरा स्कूल गॉसिप मोड में चला गया, क्योंकि एक तरफ रिच हैंडसम सीनियर था और दूसरी तरफ कूल ब्यूटी ज़ोबिंग। सभी को लग रहा था ये कन्फेशन सक्सेसफुल होगा। उधर लियांग दोंगचाई पूरी तैयारी में था। फ्लावर्स, क्राउड, ड्रामेटिक सेटअप। उसके दिमाग में ऑलरेडी फैंटेसी चल रही थी। आज के बाद मैं और ज़ोबिंग स्कूल के गोल्डन कपल बन जाएंगे। सब लोग जेलस होंगे। उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि ज़ोबिंग उसे रिजेक्ट नहीं करेगी। लेकिन उसी मोमेंट चेन फान के फोन पर अचानक मैसेज आता है, बाई बाउजाई से, जार जेन्युइन निकला है, मार्केट वैल्यू 50,000, मैं 40,000 दूंगा, 10,000 प्रॉफिट रखूंगा। चेन फान इंस्टेंटली डील एक्सेप्ट कर लेता है। अब उसके पास टोटल कैपिटल लगभग 1 लाख युआन पहुंच चुकी थी। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमकने लगती है। मंडे को चाई नेक्स्ट अकाउंट ओपन होगा, 20% डेली लिमिट। अब रियल मनी एक्सप्लोजन शुरू होगा। उधर कैफेटेरिया के सामने लियांग दोंगचाई आखिरकार क्राउड के बीच नील डाउन कर देता है। ज़ोबिंग, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? पूरा क्राउड एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगता है, लेकिन ज़ोबिंग शांत खड़ी रहती है। फिर धीरे से बोलती है, मैं डायरेक्टली यस नहीं बोल सकती। लियांग दोंगचाई थोड़ा नर्वस हो जाता है। क्यों? तभी ज़ोबिंग अचानक फ्लावर उठाकर बोलती है, चलो फैसला फेट पर छोड़ देते हैं। पेटल्स तोड़ेंगे, ऑड नंबर आया तो यस, इवन आया तो नो। पूरा क्राउड इंस्टेंटली एक्साइटेड हो जाता है। पेटल्स टूटने शुरू होते हैं। यस, नो, यस, नो। लियांग दोंगचाई की हार्ट बीट बढ़ती जा रही थी और आखिर में लास्ट पेटल यस पर खत्म होती है। वो खुशी से ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ता है। देखा, इवन डेस्टिनी चाहती है कि हम साथ रहें। लेकिन तभी जो पिंक फ्लावर का आधा बचा हुआ पेटल उठाती है और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, लेकिन मैं हेवन के खिलाफ जाऊंगी। नो। पूरा क्राउड साइलेंस में फ्रीज हो जाता है। लियांग दोंगचाई का चेहरा इंस्टेंटली उतर जाता है और ज़ोबिंग सबके सामने साफ बोल देती है, आज के बाद मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। पूरे स्कूल के सामने उसकी इंसल्ट हो चुकी थी। लोग पीछे खड़े हंसी रोक रहे थे। चेन फैन दूर खड़ा सब देख रहा था। अब उसे समझ आ चुका था, ये वही प्रूफ था जिसके बारे में ज़ोबिंग ने कहा था। कुछ देर बाद ज़ोबिंग सीधे चेन फैन के पास आती है और मुस्कुराकर पूछती है, अब बिलीव करते हो? चेन फैन ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन उससे पहले ही ज़ोबिंग कॉन्फिडेंटली बोल देती है, अब मैं ऑफिशियली तुम्हें परस्यू करूंगी। चेन फैन अंदर ही अंदर पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसके लिए रोमांस अभी भी डिस्ट्रैक्शन था, लेकिन ज़ोबिंग बिल्कुल सीरियस लग रही थी। उसी समय चेन फैन के फोन पर 40,000 युआन पेमेंट नोटिफिकेशन आता है। अब उसकी टोटल फंड्स 1 लाख क्रॉस कर चुकी थी। उसके दिमाग में सिर्फ स्टॉक मार्केट घूम रहा था। 20% डेली लिमिट, 18% रिबाउंड, चिनेक्स्ट। उसके लिए ये नंबर्स किसी ड्रग की तरह थे। लेकिन दूसरी तरफ ज़ोबिंग पूरी तरह अलग मूड में थी। चेन फैन, मुझे भूख लगी है, ट्रीट दो। चेन फैन लिटरली समझ ही नहीं पा रहा था कि सिचुएशन रोमांस वाली है या नॉर्मल फ्रेंडशिप वाली। उसके दिमाग में अभी भी लाइब्रेरी और एंटीक नॉलेज चल रही थी। मुझे जल्दी नॉलेज बढ़ानी है, फ्यूचर में खुद की एंटीक शॉप खोलूंगा। लेकिन ज़ोबिंग उसे प्रैक्टिकली खींचकर बाहर ले जाती है। इसी दौरान दूर खड़ी जाओ लिनलिन उन्हें देख लेती है। उसकी दोस्त इरिटेट होकर बोलती है, वो अनोइंग लड़का फिर दिखाई दे रहा है। लेकिन जाओ लिनलिन इस बार चुप थी, क्योंकि उसी मोमेंट उसे अचानक चेन फैन की कही हुई बात याद आती है, इफ आई नेवर अबैंडन यू, आई स्टे विथ यू थ्रू लाइफ एंड डेथ। बस वही सेंटेंस याद आते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसका दिल अनकंट्रोलेबली फास्ट धड़कने लगता है और उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद वो सच में चेन फैन के लिए फीलिंग्स डेवलप कर रही है। उधर चेन फैन मीनवाइल मार्केट प्रेडिक्शंस में बिजी था। उसकी नजर अब शंटियन शेयर्स पर थी। 7 कंसेक्यूटिव लिमिट डाउन, रीबाउंड चांस 18.87%। उसने बिना हेजिटेशन पोजीशन ले ली, क्योंकि अभी तक उसकी हर विजन सही निकली थी। तभी उसे अचानक ज़ोबिंग का थ्रेटनिंग मैसेज आता है, अगर दोपहर तक मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं रिलेशनशिप ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगी। चेन फैन इंस्टेंटली पैनिक हो जाता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो लियांग दोंगचाई सच में पागल हो जाएगा। आखिरकार मजबूरी में वो ज़ोबिंग से मिलने पहुंचता है। ज़ोबिंग इंस्टेंटली बोलती है, आज मैं तुम्हें अच्छी तरह लूट करूंगी, और बिना पूछे उसे बारबेक्यू रेस्टोरेंट ले जाती है। चेन फैन मेन्यू देखकर अंदर से शॉक हो जाता है, लेकिन ज़ोबिंग बिल्कुल इनोसेंट एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, मैं ऐसी जगह कभी नहीं आई। मॉम हमेशा कहती थी, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो दूसरों की जगहों पर खाना मत खाओ। चेन फैन अभी भी अपने दिमाग में सिर्फ पैसे की कैलकुलेशंस कर रहा था। अब जब पैसे आने लगे हैं तो कभी कभी थोड़ा एंजॉय करना भी गलत नहीं है। लेकिन सामने बैठी ज़ोबिंग का पूरा फोकस किसी और चीज पर था। वो अचानक सस्पिशियस
नजरों से उसे देखती है, वैसे तुम पिछले 2 दिनों से मुझसे छिप क्यों रहे थे? चेन फैन तुरंत ऑकवर्ड हो जाता है। मैं छिप नहीं रहा था, लेकिन जू बिंग उसे बोलने ही नहीं देती और लाइब्रेरी में जो डायलॉग मार रहे थे, इफ यू नेवर अबैंडन मी आई विल स्टे विद यू थ्रू लाइफ एंड डेथ, उस डेथ का क्या मतलब था? ये सुनते ही चेन फैन अंदर से हिल जाता है। ये बात बाहर कैसे फैल गई? कौन इतना बिग माउथ है? दोनों बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही खाना आता है चेन फैन सडनली नोटिस करता है कि टेबल पर सिर्फ एक बोल और एक पेयर चॉपस्टिक्स है। वो कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, दूसरा कहाँ है? तभी जोबिंग कैजुअली जवाब देती है, मैंने खुद क्रॉस कर दिया। अब जाकर चेन फैन को एहसास होता है ये नॉर्मल रेस्टोरेंट नहीं बल्कि कपल्स बारबेक्यू रेस्टोरेंट था। यहाँ हर चीज डिफॉल्ट में डबल सेट में आती थी और हाफ क्रॉस करने का मतलब था सिंगल कपल सेट मील। चेन फैन इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन जोबिंग बिल्कुल शेमलेस कॉन्फिडेंस में थी। अब से हम ऑफिशियली कपल हैं और तुम्हें दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करने की परमिशन नहीं है। चेन फैन कुछ सेकंड्स उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता रहता है, फिर जेन्युइनली पूछता है, वैसे रिलेशनशिप के बेनिफिट्स क्या होते हैं? जोबिंग लिटरली स्पीचलेस हो जाती है। इस लड़के ने सच में कभी रिलेशनशिप नहीं किया। फिर अचानक चेन फैन बोल देता है, मुझे वुड्स जाना है। जोबिंग का चेहरा इंस्टेंटली लाल हो जाता है, तुम इतने नॉटी हो। लेकिन चेन फैन पूरी इनोसेंस से जवाब देता है, मैं बस कैंपस कपल वाली फीलिंग एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। अब जोबिंग को समझ आ जाता है ये लड़का रोमांटिक नहीं, जेन्युइनली इनएक्सपीरियंस्ड है। कुछ देर बाद दोनों कैंपस वुड्स में पहुंच जाते हैं। चारों तरफ कपल्स बैठे थे और पहली बार चेन फैन को फील हो रहा था कि वो भी नॉर्मल कॉलेज लाइफ जी रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो बीइंग अचानक नर्वस हो जाती है, चेन फैन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं। चेन फैन तुरंत पीछे हट जाता है, ठीक है मैं तुम्हें डॉर्म वापस छोड़ देता हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग कहीं और भाग रहा था, जोबिंग की फिजिक इतनी अच्छी है, फ्यूचर में हमारे बच्चे। अचानक पिग क्या सोच रहे हो? चेन फैन इंस्टेंटली रियलिटी में वापस आता है। अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप जैसी बातें करने लगे थे। जोबिंग धीरे से बोलती है, नेक्स्ट टाइम बिना परमिशन मूव मत करना। चेन फैन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, परमिशन? जोबिंग शर्माते हुए बोलती है, हाँ वरना बिगिनर विलेज वापस भेज दूंगी। चेन फैन का दिमाग इंस्टेंटली गेमिंग एनालॉजी पकड़ लेता है, मतलब फाइनली बिगिनर विलेज से बाहर निकले थे और फिर रीस्टार्ट हो गया। जोबिंग उसे जोर से मारती है, तुम बड़े पिग ट्रॉटर हो। लेकिन सच ये था दोनों सीक्रेटली इस रिलेशनशिप को एंजॉय करने लगे थे। उधर दूसरी तरफ चेन फैन का स्टॉक अकाउंट भी तेजी से ग्रो कर रहा था। 38,000 अब 45,000 बन चुके थे। टोटल फंड्स 1,15,400 यूएन। चेन फैन एक्साइटमेंट में कैलकुलेशन कर रहा था, कल सारे फंड्स कंसोलिडेट करके सिंगल स्टॉक में डालूंगा, प्रॉफिट एफिशिएंसी और बढ़ेगी। लेकिन उसी समय उसकी नजर जाओ लिनलिन पर पड़ती है। जाओ लिनलिन दूर से उसे देख रही थी और नेचुरली अस्यूम कर रही थी कि चेन फैन फिर उसे फॉलो कर रहा है। वो इरिटेट होकर बोलती है, तुम लोग अटेंशन पाने के लिए हर जगह टकरा जाते हो क्या? मैं किसी लड़के से रिलेशनशिप नहीं करूंगी। अगर एक्सीडेंट वाली बात के लिए कॉम्पेंसेशन चाहिए तो बोलो। चेन फैन उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन से देखता है, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। तभी पीछे से जोबिंग दौड़ती हुई आती है, चेन फैन चलो खाना खाने चलते हैं। जाओ लिनलिन वहीं फ्रीज हो जाती है, क्योंकि उसे पहली बार समझ आता है चेन फैन सच में उसके पीछे नहीं घूम रहा था। उधर चेन फैन पूरी इनोसेंस से जोबिंग से बोल रहा था, मैं स्वेयर करता हूँ खाना खाने के बाद सीधे डॉर्म छोड़ दूंगा। लेकिन जोबिंग सस्पिशियस होकर उसे घूरती है, तुम क्लियरली मुझे खाना नहीं कुछ और खाना चाहते हो। चेन फैन तुरंत पैनिक मोड में चला जाता है। फिर भी दोनों साथ चले जाते हैं और रास्ते भर चेन फैन खुश था, क्या अच्छी लड़की है, डाइट पर है ताकि मेरा पैसा बचे। लेकिन रियलिटी में जोबिंग बस शर्म के मारे ज्यादा खाना अवॉइड कर रही। उसी रात चेन फैन का दोस्त अचानक एक्साइटमेंट में चिल्लाता हुआ आता है, भाई मेरे स्टॉक्स फाइनली 3% ऊपर गए, आज बारबेक्यू मेरी तरफ से। चेन फैन अंदर ही अंदर हंस देता है, क्योंकि उसके लिए अब 3% कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसका दोस्त जेन्युइनली खुश था, ये मेरी बिलियनियर जर्नी की शुरुआत है, इस मोमेंट को चेरिश करो, फ्यूचर में तुम लोग मुझे नहीं देख पाओगे। पूरी टेबल हंसी से भर जाती है। लेकिन चेन फैन क्वाइटली स्क्रीन की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे पता था रियल बिलियनियर बनने वाला इंसान कौन है। वोंग हाओ अभी भी अपने 3% प्रॉफिट के नशे में था। वो एक्साइटेड होकर चिल्लाया, और क्या चाहिए, आज प्रीमियम सिगरेट्स भी मेरी तरफ से। इतना बोलकर वो तुरंत वेटर को आवाज लगाता है, बॉस 4 पैक्स प्रीमियम सिगरेट्स। बाकी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि सबको पता था ये लड़का थोड़ा प्रॉफिट आते ही खुद को वॉल स्ट्रीट किंग समझने लगता है। तभी चेन फैन का फोन वाइब्रेट होता है, जोबिंग का मैसेज, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मुझे भूख लगी है। चेन फैन कैजुअली लोकेशन भेज देता है, बैक स्ट्रीट बारबेक्यू पर आ जाओ। कुछ ही देर में पूरा ग्रुप टेबल पर बैठा था। वांग हाओ प्राउडली सबको खाना ऑर्डर करवा रहा था, ये सॉसेज तुम्हारा फेवरेट है ना? बाकी लोग उसे देखकर मजाक उड़ाने लगे, भाई तू बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन वांग हाओ पूरी कॉन्फिडेंस में था, एक लड़की कितना खा लेगी। तभी बातों बातों में सबका ध्यान चेन फैन और जू बीइंग की तरफ जाने लगता है, क्योंकि दोनों क्लियरली नॉर्मल फ्रेंड्स जैसे बिहेव नहीं कर रहे थे। जू बीइंग खुद अपने हाथों से चेन फैन को चिकन विंग देती है और बाकी लड़कियां इंस्टेंटली सिचुएशन समझ जाती हैं। असल में ये पूरा डिनर आधा ब्लाइंड डेट सेटअप था। किन लान सीक्रेटली टैंग जिंग को चेन फैन से मिलवाना चाहती थी, लेकिन अब सबको लग
रहा था कि वो ऑलरेडी टेकन है। बाथरूम जाते समय लड़कियों के बीच गॉसिप शुरू हो जाती है। टैंगजिंग धीरे से पूछती है, चेनफान कैसा लड़का है? चिनलान ऑनेस्टली जवाब देती है, गरीब है लेकिन बहुत अच्छा इंसान है, रिस्पॉन्सिबल है, राइटियस है। फिर वो इनडायरेक्टली गुओ जियानलांग पर ताना मारती है, कम से कम चेन फैन दूसरों का फायदा तो नहीं उठाता। अब बात धीरे धीरे सीरियस होने लगती है क्योंकि सबको पता था गो जियानलियांग अक्सर बाहर चेन फैन को पुअर गाय बोलकर इंसल्ट करता है। उधर टेबल पर वंग हाओ अचानक प्राउडली अनाउंस करता है, मैंने 10,000 युआन ऑनलाइन लोन लिया है, अब पोजीशन बढ़ाऊंगा। पूरा टेबल शॉक हो जाता है। चेन फैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है, तू पागल हो गया है? ऑनलाइन लोन लेकर स्टॉक्स? लेकिन वांग हाओ अब ग्रीड में पूरी तरह अंधा हो चुका था। यही मौका है लॉसेस रिकवर करने का। चेन फान अंदर ही अंदर टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे फ्यूचर फ्लैश में साफ दिख रहा था, अगर वांग हाओ ऐसे ही ट्रेड करता रहा तो वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो डायरेक्टली ट्रुथ बता नहीं सकता था। अगली सुबह चेन फान खुद एक्साइटमेंट में भरा हुआ था। आज फाइनली उसने चाइनेक्स्ट अकाउंट एक्टिवेट कर लिया था। अब उसके सामने 20% डेली लिमिट वाली स्टॉक्स खुल चुकी थी। उसकी आंखों में लिटरली ग्रीड चमक रही थी। अब दुनिया मेरी है। उसकी नजर तुरंत एक स्टॉक पर टिकती है, हेशिंग केमिकल। ऊपर से देखने पर स्टॉक बिल्कुल ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन चेन फैन की विजन्स कुछ और बोल रही थी। उसने बिना हेजिटेशन अपने पूरे 1,24,000 वन ऑल इन कर दिए। अब उसका पूरा फ्यूचर उसी स्टॉक पर डिपेंड कर रहा था। उधर डॉर्म में गो जियानलियांग अभी भी पेटी हरकतों में लगा था। उसने अपनी सिगरेट्स तक नंबर करके रखी थी ताकि कोई चुरा ना सके, और जब एक सिगरेट मिसिंग मिली तो वो पूरा रूम सिर पर उठा लेता है। बाकी रूममेट्स उसे देखकर हंस रहे थे। ये आदमी स्टिंगी होने की भी लिमिट क्रॉस कर चुका है। तभी वांग हाओ वापस आता है और बताता है, आज अटेंडेंस में प्रॉब्लम हो गई, मैंने तुम्हारे लिए आंसर दिया था लेकिन लियांग डोंगकाई ने एक्सपोज कर दिया। अब चेन फान इंस्टेंटली समझ जाता है लियांग डोंगचाई अभी भी मौका मिलते ही उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसी समय चेन फान के फोन पर कॉल आता है, जो हंडोंग, मेरे पास जिन डायनेस्टी का एक जार आया है, बहुत एक्सपेंसिव पीस है, आकर देखोगे? चेन फान तुरंत नर्वस हो जाता है, मैं अभी सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट हूँ, इतनी बड़ी चीज कैसे जज करूँ? लेकिन जो हानडोंग हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी एबिलिटीज मुझे पता है, बस आ जाओ। अब चेन फान समझ चुका था जो हानडोंग उसे नॉर्मल स्टूडेंट नहीं मानता। वो जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक लग्जरी कार आकर रुकती है। विंडो नीचे होती है और अंदर बैठी होती है जो लिनलिन, पूरे कैंपस में फेमस ब्यूटी, वही लड़की जो पहले उसे स्कैमर समझती थी। अब वो खुद उसे देखकर बोलती है, गेट इन द कार। चेन फान लिटरली कुछ सेकंड्स तक समझ नहीं पाता कि ये सपना है या रियलिटी, क्योंकि जाओ लिनलिन यूजुअली किसी लड़के से बात तक नहीं करती थी। लेकिन चेन फैन तुरंत डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बोलता है, जो कहना है यही कहो, मैं फिर से मिसअंडरस्टूड नहीं होना चाहता। अब पहली बार जाओ लिनलिन का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। जाओ लिनलिन इरिटेट होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारती है, इतने बड़े आदमी हो, इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, जल्दी बैठो। चेन फैन कुछ सेकंड्स उसे देखता रह जाता है, क्योंकि ये वही लड़की थी जो पहले उसे स्कैमर समझती थी और आज खुद उसे लग्जरी कार में बैठने के लिए बोल रही थी। जैसे ही वो कार में बैठता है उसका दिमाग इंस्टेंटली ओवरलोड हो जाता है। हाई स्पीड रेल के अलावा ये मेरी लाइफ की सबसे एक्सपेंसिव कार है, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग चीज थी जाओ लिनलिन की ड्राइविंग। वो कार को इतनी स्मूथली चला रही थी जैसे प्रोफेशनल रेसर हो। चेन फैन अंदर ही अंदर इम्प्रेस्ड था। कुछ देर साइलेंस रहने के बाद जाओ लिनलिन फाइनली बोलती है, कहाँ जा रहे हो? चेन फैन सस्पिशियस होकर उसे देखता है, तुम्हें उससे क्या? लेकिन जाओ लिनलिन कैजुअली जवाब देती है, मैं छोड़ देती हूँ। अब चेन फैन लिटरली कंफ्यूज्ड हो चुका था। आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? स्कूल ब्यूटी खुद मुझे राइड दे रही है। उसके दिमाग में इंस्टेंटली वियर्ड कंपैरिजन आता है, कहीं ये वीजल वाली सिचुएशन तो नहीं। लेकिन तभी जो लिनलिन अचानक सीरियस टोन में बोलती है, वेंजिंग स्ट्रीट जा रहे हो ना? चेन फैन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, क्योंकि वही एंटीक स्ट्रीट थी जहाँ जुओबिंग के पिता की शॉप थी। फिर जाओ लिनलिन धीरे से बोलती है, ये सिली गेम्स बंद करो, जुओबिंग तुम्हारे बस की नहीं है। अब चेन फैन पूरी तरह समझ नहीं पाता, क्या वो वार्निंग दे रही है या जेलसी फील कर रही है। कुछ देर बाद दोनों बाइबाउजाई पहुंच जाते हैं। जैसे ही चेन फैन अंदर जाता है, वहाँ ऑलरेडी एंटीक सर्कल के कई बड़े लोग बैठे हुए थे और एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली हैवी लगने लगता है। जो हंदोंग उसे देखकर मुस्कुराता है, आओ लिटिल ब्रदर, आज तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग दिखाना है। लेकिन बाकी ओल्ड एक्सपर्ट्स क्लियरली उसे सीरियसली नहीं ले रहे थे। एक आदमी सरकास्टिकली बोलता है, इतने छोटे लड़के को बुलाकर क्या हमारा विजन ब्रॉडन करोगे? जब हम इस फील्ड में थे तब ये शायद टैडपोल भी नहीं था। पूरा रूम हल्का हंसने लगता है, लेकिन चेन फैन बिल्कुल काम रहता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था लोग उम्र देखकर अंडर एस्टिमेट करते हैं और यही उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज थी। फिर फाइनली उनके सामने एक एंटीक पीस रखा जाता है। कई एक्सपर्ट्स उसे घंटों से एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा था। चेन फैन जैसे ही आइटम को देखता है, उसकी स्पेशल विजन इंस्टेंटली एक्टिवेट हो जाती है और अगले ही सेकंड उसके मुंह से निकलता है, ये फेक है। पूरा रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है। एक एक्सपर्ट तुरंत गुस्से में बोलता है, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग डिसाइड नहीं कर पाए और तुम आते ही बोल रहे हो फेक। लेकिन चेन फैन कामली बोलता है, ये 1996 रेप्लिका है। अब पूरा रूम लिटरली एक्सप्लोड हो जाता
जाता है। इम्पॉसिबल, एग्जैक्ट ईयर कैसे बता सकते हो? एक्सपर्ट सिर्फ अप्रोक्सीमेट एज बताते हैं। अब चेन फान अंदर ही अंदर पैनिक हो जाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली ये नहीं बोल सकता था कि उसकी आंखें लिटरली आइटम का हिस्ट्री देख रही हैं। इसलिए वो फेक कॉन्फिडेंस में बोलता है, बिलीव करना है तो करो वरना ट्रेजर समझ कर रख लो। तभी अचानक वो रूम में रखे बाकी एंटीक्स की तरफ कैजुअली देखने लगता है और एक एक करके उनके ओरिजिन्स बताने लगता है। ये सदर्न सॉन्ग डिनास्टी, ये छेनलोंग पीरियड, ये हान डिनेस्टी, ये युआन ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन। अब पूरा रूम साइलेंट था क्योंकि जिस लड़के को सब अभी बच्चा समझ रहे थे वो कैजुअली सेंचुरीज आइडेंटिफाई कर रहा था। कुछ देर बाद जू हांडोंग फाइनली ऑफिशियल अप्रेजल रिपोर्ट निकालता है और रिपोर्ट एग्जैक्टली वही कंफर्म करती है, 1990 के दशक का इमिटेशन। अब सारे एक्सपर्ट्स लिटरली स्टंडन रह जाते हैं। जो लोग उसे मॉक कर रहे थे वो अब रिस्पेक्ट से उसे देख रहे थे। एक बूढ़ा एक्सपर्ट एक्साइटेड होकर बोलता है, लिटिल ब्रदर तुम कभी भी मेरी शॉप आ सकते हो। लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। एक और कलेक्टर तुरंत अपनी पेंटिंग निकालता है। ये पीस मैंने 8,000 युएन में खरीदी थी। सब कुछ सही लगता है लेकिन कुछ वियर्ड फील हो रहा है। चेन फान पेंटिंग को जैसे ही देखता है उसकी विजन इस बार ग्लिच करने लगती है। उसकी आंखों के सामने दो अलग अलग नेम्स फ्लैश होते हैं, जेंग बानकियाओ और हुआंग युआन। अब चेन फैन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि पेंटिंग पर सिग्नेचर सिर्फ हुआंग युआन का था। फिर जेंग बानकियाओ का इन्फॉर्मेशन क्यों दिखाई दे रहा था? वो पेंटिंग को ध्यान से देखने लगता है और तभी उसके दिमाग में पॉसिबिलिटी आती है, क्या किसी ने ओरिजिनल पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग बना दी या ये पेंटिंग विद इन पेंटिंग है? अब उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है क्योंकि ये पहली बार था जब उसकी एबिलिटी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर रही थी। वो डेट्स कैलकुलेट करने लगता है, 1756 चेनलोंग एरा, 1938 रिपब्लिक एरा, और अचानक पजल कंप्लीट हो जाता है। दो अलग इरास, सेम पेंटिंग, मतलब ओरिजिनल वर्क को बाद में कवर किया गया है। उसी मोमेंट उसका फोन वाइब्रेट करता है, जुओबिंग का मैसेज, पिग क्या कर रहे हो, आई मिस यू। चेनफन अंदर ही अंदर ऑकवर्ड स्माइल देता है, मैं तुम्हारे फादर इन लॉ की शॉप में हूँ। लेकिन अगले ही सेकंड उसका पूरा फोकस फिर पेंटिंग पर चला जाता है। वो कलेक्टर की तरफ मुड़कर बोलता है, मिस्टर यू आप जैकपॉट जीत चुके हो। पूरा रूम इंस्टेंटली उसकी तरफ देखता है। कलेक्टर नर्वस होकर पूछता है, मतलब? चेन फैन धीरे धीरे एक्सप्लेन करता है, ऊपर वाली पेंटिंग की वैल्यू ज्यादा नहीं लेकिन इसके नीचे ओरिजिनल जंग बंकियाओ पेंटिंग छिपी हो सकती है और अगर वो जेन्युइन निकली तो इसकी कीमत लाखों नहीं मिलियंस, शायद टेंस ऑफ मिलियंस तक जा सकती है। पूरा रूम शॉक में फ्रीज हो जाता है। कलेक्टर की सांसें तेज हो जाती हैं। तुम मजाक तो नहीं कर रहे? चेन फैन हल्का सा मुस्कुराता है, आप प्रैक्टिकली मेरे फादर इन लॉ जैसे हो, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। पूरा रूम अचानक हंसी से भर जाता है और जू हंदोंग उसे देखकर अंदर ही अंदर और सेटिस्फाइड हो जाता है क्योंकि अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। कलेक्टर अभी भी एक्साइटमेंट में कांप रहा था। तुमने मेरी कई मिलियन युएन की लॉस बचा दी, 20,000 बहुत कम है। लेकिन चेन फान तुरंत हाथ हिलाने लगता है, नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं। तभी एलिपे रिसीव्ड 20,000 युएन। नोटिफिकेशन आते ही चेन फान इंस्टेंटली चुप हो जाता है। अच्छा तो फिर मैं ज्यादा पोलाइट नहीं बनूंगा। अंदर ही अंदर वो ऑलमोस्ट खुशी से पागल हो रहा था। एक ट्रिप में 20,000 युएन, ये तो रॉबरी से भी फास्ट पैसा है। उसी समय जुओबिंग उसे सस्पिशियस नजरों से देख रही थी। चलो खाना खाने। चेन फैन तुरंत अलर्ट हो जाता है, तुम फिर क्या प्लान बना रही हो? लेकिन जोबिंग फेक एंग्री होकर बोलती है, तुम मुझे इतना बैड समझते हो? पहली डेट में ही ऐसा बिहेव कर रहे हो? चैन फैन हेल्पलेस होकर उसके पीछे चल पड़ता है। लेकिन उसी समय जोबिंग के घर में अलग ही ड्रामा चल रहा था। उसकी माँ शॉक्ड होकर फोन देख रही थी। ओल्ड चैन, हमारे बेटे को स्कॉलरशिप मिल गई। क्योंकि चैन फैन ने एक्साइटमेंट में 20,000 युआन घर ट्रांसफर कर दिए थे लेकिन मिस्टेक से अमाउंट माँ को भेज दिया। अब पेरेंट्स जेन्युइनली बिलीव कर रहे थे कि उसे कोई स्कॉलरशिप मिली है। उसकी माँ इमोशनल होकर बोलती है, मेरा बेटा स्कूल में स्ट्रगल नहीं करेगा, डेटिंग में भी पैसे लगते हैं। उधर फोन के दूसरी तरफ चेन फैन पैनिक में था, नहीं नहीं ये स्कॉलरशिप नहीं। लेकिन फिर तुरंत बात संभालनी पड़ती है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पेरेंट्स को उसके एंटीक और स्टॉक मार्केट वाले बिजनेस के बारे में पता चले। उधर जुओबिंग उसे सस्पिशियसली घूर रही थी, तुम्हारा फैमिली इतना केयर करता है फिर भी सीक्रेट छुपा रहे हो। चेनफान तुरंत सीरियस हो जाता है, तुम मेरे बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताओगी। लेकिन जुओबिंग अचानक टीजिंग मूड में आ जाती है, ओह तो तुम मुझे बस टाइम पास समझ रहे हो, कहीं दूसरी लड़की ढूंढने का प्लान तो नहीं? चेन फान इंस्टेंटली डिनाई करता है, क्या बोल रही हो? तभी जोबिंग कैजुअली पूछती है, तुम रिलेशनशिप को मैरिज माइंडसेट से देखते हो? चेन फैन बिना सोचे बोल देता है, ऑफ कोर्स, मैंने तो फ्यूचर बच्चों के नेम्स तक सोच रखे हैं। ये सुनते ही जुबिंग लिटरली हंसते हंसते लाल हो जाती है। कुछ देर बाद जुबिंग क्यूरियोसिटी में पूछती है, तुम रोज मेरे डैड की शॉप क्यों जाते हो? चेन फैन कैजुअली बोलता है, उन्होंने हेल्प के लिए बुलाया था। तभी जो हंदोंग खुद एक्सप्लेन करता है, आज इस लड़के ने मुझे मिलियंस की लॉस से बचाया है। फिर वो पेंटिंग वाली पूरी स्टोरी
बताता है, अगर इसने पेंटिंग विद इन पेंटिंग डिस्कवर नहीं की होती तो मैं 80,000 युआन वेस्ट कर देता। अब ज़ुओबिंग पहली बार सीरियसली रियलाइज करती है चेन फान सिर्फ लकी नहीं है, उसमें सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ वांग हाओ की हालत खराब होती जा रही थी। मार्केट लगातार गिर रहा था, उसके स्टॉक्स डेली रेड में जा रहे थे और सबसे डेंजरस चीज उसके ऊपर P2P ऑनलाइन लोन का प्रेशर था। अगर मार्केट ऐसे ही गिरता रहा तो इंटरेस्ट स्नोबॉल बन जाएगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। उसकी आंखों में जेन्युइन फियर दिखाई दे रहा था। चेन फान उसे देखकर समझ जाता है ये मजाक वाली सिचुएशन नहीं रही। अगर उसने हेल्प नहीं की तो वांग हाओ सच में बर्बाद हो सकता है। इसलिए पहली बार वो डायरेक्टली स्टॉक एडवाइस देने का फैसला करता है। चेन फान धीरे से बोलता है, कल मार्केट ओपन होते ही अपने सारे स्टॉक्स बेच देना और पूरा पैसा डलोंग कंस्ट्रक्शन में डाल देना। वांग हाओ इंस्टेंटली शॉक हो जाता है, तू पागल हो गया है? उस स्टॉक ने 6 कंसेक्यूटिव लिमिट डाउन मारे हैं। पूरा इंटरनेट बोल रहा है कि वो डीलिस्ट होने वाला है। तू मुझे फायर पिट में धकेल रहा है। लेकिन चेन फैन अनयूजुअली सीरियस था। मैंने तेरा कब नुकसान किया? तेरे करंट स्टॉक्स बॉइलिंग फ्रॉग जैसे हैं, धीरे धीरे पूरा अकाउंट खत्म कर देंगे। डलोंग कंस्ट्रक्शन ही तेरा लास्ट चांस है। अब वांग हाओ पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था। एक तरफ चेन फान, दूसरी तरफ फेमस प्रोफेसर सुन। अगले दिन क्लास में प्रोफेसर सन एग्जैक्टली उसी स्टॉक को क्रिटिसाइज कर रहे थे। डलोंग कंस्ट्रक्शन जैसी जंक स्टॉक से दूर रहो, फंडामेंटल्स टेरिबल हैं, डेलिस्टिंग ऑलमोस्ट सर्टन है। पूरी क्लास इंस्टेंटली अग्री करने लगती है और कई स्टूडेंट्स प्रोफेसर की रिकमेंडेड स्टॉक्स खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन वांग हाओ का दिमाग अब टूट चुका था। प्रोफेसर सन अथॉरिटी हैं, लेकिन चेन फैन की प्रेडिक्शंस अभी तक गलत नहीं निकली। उसके हाथ लिटरली कांप रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी का फैसला था। चेन फैन उसे साइड में ले जाकर फिर समझाता है, तू ऑलरेडी डेड एंड पर खड़ा है। अगर करंट स्टॉक्स होल्ड किए तो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। लेकिन डलोंग कंस्ट्रक्शन बॉटम हिट कर चुका है, कल ओपनिंग पर रिबाउंड करेगा। फिर वो उसकी आंखों में देखकर बोलता है, ये तेरी ऑनलाइन लोन चुकाने का आखिरी मौका है, ट्रस्ट मी, बस इस एक बार। वांग हाओ अब भी हेजिटेट कर रहा था, क्योंकि अकाउंट में बचा हर युआन उसके लिए लाइफ और डेथ बन चुका था। लेकिन चेन फैन अंदर से पूरी तरह कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसके पास वो चीज थी जो किसी प्रोफेसर, एनालिस्ट या बिग प्लेयर के पास नहीं थी, फ्यूचर देखने की एबिलिटी। वांग हाओ आखिरकार गहरी सांस लेकर बोलता है, ठीक है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर मैं डूब गया तो ब्लेम तुझे ही करूंगा। चेन फैन हल्का सा मुस्कुराता है, ऑर्डर प्लेस होने के बाद ज्यादा मत सोच, कल सुबह उठते ही अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। फिर वो सडनली सीरियस होकर बोलता है, और क्लास में किसी को मत बताना, वरना अननेसेसरी ट्रबल होगा। वांग हाओ साइलेंटली सिर हिला देता है। अगले दिन क्लास में पूरा माहौल अलग था। हर तरफ प्रोफेसर सन के रिकमेंडेड स्टॉक्स की बातें चल रही थी। डोंगफांग कम्युनिकेशंस आज जरूर सर्च करेगा, काश मैंने भी बाय किया होता। स्टूडेंट्स पूरी कॉन्फिडेंस से प्रोफेसर की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे और नेचुरली कुछ लोग डलोंग कंस्ट्रक्शन का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोग एडवाइस नहीं सुनते, प्रोफेसर की क्वालिटी स्टॉक्स छोड़कर जंक स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ऐसे लोग जल्दी बैंकरप्ट होते हैं। उधर वांग हाओ की हालत खराब थी। मार्केट खुलते ही उसका हाथ कांपने लगा, क्योंकि अगर डलोंग कंस्ट्रक्शन फिर गिर गया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता। उसके मन में बार बार एक ही थॉट आ रहा था, क्या चेन फैन इस बार गलत हो गया? तभी अचानक स्क्रीन पर ग्रीन कैंडल फ्लैश होती है। डलोंग कंस्ट्रक्शन सीधे ऊपर शूट करना शुरू कर देता है। फिर लिमिट अप, पूरा क्लास लिटरली फ्रीज हो जाता है। वांग हाओ की आंखें फैल जाती हैं। मैं जीत गया, उसका पूरा बॉडी एक्साइटमेंट में कांपने लगता है। उसी समय प्रोफेसर सन के रिकमेंडेड स्टॉक्स गिरने लगते हैं। स्टूडेंट्स पैनिक में चिल्लाने लगते हैं, प्रोफेसर ये स्टॉक नीचे क्यों जा रहा है? लेकिन प्रोफेसर सन तुरंत खुद को संभालते हुए बोलते हैं, शॉर्ट टर्म पुल बैक नॉर्मल फिनोमिनॉन है, एवरीवन स्टे काल्म। लेकिन क्लास का कॉन्फिडेंस विजिबली टूट चुका था। तभी प्रोफेसर सन अचानक क्लास से पूछते हैं, कौन कौन स्टूडेंट प्रॉफिट में है? पूरी क्लास साइलेंट रहती है और तभी वांग हाओ धीरे धीरे हाथ उठाता है, सर मैंने 40 पॉइंट्स कमाए हैं। पूरा क्लासरूम इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाता है। व्हाट, 40 पॉइंट्स? अब कुछ लड़कियां लिटरली एक्साइटेड होकर उसके आसपास जमा होने लगती हैं। प्रिंस टीच मी स्टॉक ट्रेडिंग, अब से तुम मेरे आइडल हो। एक लड़की मजाक में बोलती है, प्रिंस मैरी मी। वांग हाओ लाइफ में पहली बार इतना अटेंशन पा रहा था। प्रोफेसर सन खुद शॉक में थे। तुमने कौन सा स्टॉक लिया? वांग हाओ कॉन्फिडेंस से बोलता है, डलोंग कंस्ट्रक्शन। पूरा क्लास इंस्टेंटली साइलेंट हो जाता है, क्योंकि वही स्टॉक था जिसे प्रोफेसर सन ने ट्रैश कहा था। अब वांग हाओ पूरी कॉन्फिडेंस में एक्सप्लेनेशन देने लगता है, 6-7 कंसेक्यूटिव लिमिट डाउन के बाद रिवर्सल इनएविटेबल था। जब सब डर रहे हो तब ग्रीडी बनना चाहिए। ये सब सुनकर क्लास जेन्युइनली इंप्रेस हो जाती है। लेकिन रियलिटी में उसके पीछे चेन फैन था। चेन फैन पीछे बैठा क्वाइटली सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी, क्योंकि टेक्निकली आज वांग हाओ क्लास का हीरो बन चुका था और प्रोफेसर सन इनडायरेक्टली एम्बैरेस्ड। लेकिन उसी मोमेंट चेन फैन के अंदर एक डेंजरस थॉट जन्म लेने लगता है, प्रॉफिट अभी भी स्लो है, मुझे बिगर कैपिटल चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक वर्ड आता है, लेवरेज। अब चेन फैन ऑफिशियली ऑफ एक्सचेंज मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि अगर उसकी फ्यूचर सीइंग एबिलिटी इतनी एक्यूरेट है तो लेवरेज उसे ओवरनाइट मिलियनियर बना सकती थी। लेकिन वो जानता था ये रास्ता
बेहद डेंजरस है, इसलिए वो सीधे जू हांडोंग के पास पहुंचता है। जू हांडोंग जैसे ही मार्जिन ट्रेडिंग सुनता है, उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है। तुम लेवरेज खेलना चाहते हो? ये बहुत डेंजरस चीज है। चेन फैन तुरंत कैजुअली झूठ बोलता है, मेरे लिए नहीं, एक फ्रेंड के लिए पूछ रहा हूँ। लेकिन जू हांडोंग उसकी आंखों में ग्रीड साफ देख चुका था। वो धीरे से वार्निंग देता है, ऑफ एक्सचेंज लेवरेज रैबिट होल है, बहुत कम लोग सेफ निकलते हैं। रिस्क कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। ओवरनाइट रिच बनने का सपना मत देखो। लेकिन चेन फन अंदर ही अंदर ऑलरेडी डिसाइड कर चुका था, क्योंकि उसकी एबिलिटी उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल फील करा रही थी। आखिरकार जो हांडोंग उसे एक रिलायबल कॉन्टैक्ट दे देता है। पहले रिस्क टर्म्स अच्छे से समझ लेना, जल्दी मत करना। लेकिन चेन फन प्रैक्टिकली हाफ सुन ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ नंबर्स घूम रहे थे। 2 लाख पर डे, 5 लाख पर डे। उसकी ग्रीड धीरे धीरे कंट्रोल से बाहर जा रही थी। उधर दूसरी तरफ जू बिंग अभी भी उसे डेटिंग मोड में खींचने की कोशिश कर रही थी। चलो मूवी देखने चलते हैं। लेकिन चेन फैन का पूरा फोकस स्टॉक्स पर था। फिर भी वो उसके साथ चला जाता है, क्योंकि अब वो जेन्युइनली उससे अटैच्ड होने लगा था। मीनवाइल वंग हाउ की पॉपुलैरिटी अचानक एक्सप्लोड कर चुकी थी। कई लड़कियां उससे स्टॉक एक्सपीरियंस एक्सचेंज के नाम पर मिलने लगी, और नेचुरली उसकी गर्लफ्रेंड जू केक्सन फ्यूरियस हो गई। पूरा रिलेशनशिप कोलैप्स होने की कगार पर पहुंच गया। डॉर्म में बैठे लड़के हंस रहे थे। प्रिंस की लव लाइफ खत्म होने वाली है। चेन फैन बस साई करता है। कॉलेज रिलेशनशिप सच में अनरिलायबल है। लेकिन उसी रात उसने फाइनली अपना अल्टीमेट मूव डिसाइड कर लिया। वो स्क्रीन पर परसेंटेज देख रहा था, 8.88%। अगर स्टॉक वहां तक गया तो उसका डेली प्रॉफिट 2 लाख यूएन क्रॉस कर सकता था। अब उसकी आंखों में एक्साइटमेंट नहीं, प्योर ऑब्सेशन दिखाई दे रही थी। यही फीलिंग है ओवरनाइट रिच होने की। वंग हाउ की पॉपुलैरिटी जितनी तेजी से ऊपर गई थी, उसकी रिलेशनशिप उतनी ही तेजी से टूटने लगी। सू केक्सन गुस्से में उसके सामने खड़ी थी। तुम इतने अनग्रेटफुल कैसे हो सकते हो? मैं कॉल कर रही हूँ, मैसेजेस भेज रही हूँ, और तुम दूसरी लड़कियों के साथ स्टॉक डिस्कशन में बिजी हो। लेकिन वांग हाउ अभी भी अपनी सक्सेस के नशे में था। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तभी सू केक्सन सीधे बोल देती है, ब्रेकअप। वांग हाउ इंस्टेंटली पैनिक हो जाता है। अचानक क्यों? कम से कम रीजन तो दो। लेकिन सू केक्सन कोल्ड एक्सप्रेशन में बोलती है, हम इतने समय से साथ हैं और तुम हर चीज में इमैच्योर हो। फिर वो सीधा ताना मारती है, कौन सा लड़का हमेशा न्यूबी विलेज में रहना चाहता है? ये सुनते ही वांग हाउ फ्रीज हो जाता है, क्योंकि यही बात उसने खुद मजाक में दूसरों को बोली थी। अब वही बात उसके ऊपर वापस आ चुकी थी। उधर दूसरी तरफ चेन फैन क्वाइटली स्टॉक चार्ट्स देख रहा था। डालोंग कंस्ट्रक्शन फिर ऊपर जा चुका था। अब वांग हाउ प्रैक्टिकली बच चुका था। चेन फैन अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है। अच्छा हुआ उसने मेरी बात मान ली, अब उसका फ्यूचर कम से कम बच गया। तभी अचानक उसका रिंगटोन जोर से बजने लगता है। लेकिन रिंगटोन बदला हुआ था, और ऑब्वियसली ये जुबिंग की हरकत थी। फोन उठाते ही वो चिल्लाती है, चेनफान अभी डॉर्म एंट्रेंस पर आओ, मैं ब्लॉक हो गई हूँ। चेनफान इंस्टेंटली समझ जाता है फिर कोई ड्रामा हुआ है। जैसे ही वो डॉर्म एंट्रेंस पहुंचता है, वहां लियांग डोंगचाई फूलों का बुके लेकर खड़ा था, और सामने जोबिंग क्लियरली इरिटेटेड थी। लियांग डोंगचाई इमोशनल एक्टिंग करते हुए बोल रहा था, जोबिंग मैं जेन्युइनली सिंसियर हूँ, तुम्हारे लिए पूरी फॉरेस्ट छोड़ सकता हूँ। लेकिन जोबिंग पूरी कोल्ड थी, सॉरी मेरा बॉयफ्रेंड है। लियांग डोंगचाई इंस्टेंटली हंस पड़ता है, इम्पॉसिबल, पूरे स्कूल को पता है तुम किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। फिर वो चैलेंज करते हुए बोलता है, अगर बॉयफ्रेंड है तो अभी बुलाओ। अब आसपास पूरा क्राउड जमा हो चुका था, सब गॉसिप मोड में थे। तभी भीड़ के बीच से चेन फैन अंदर आता है, और जुओबिंग बिना हेजिटेशन उसका हाथ पकड़ लेती है, यही मेरा बॉयफ्रेंड है। पूरा क्राउड लिटरली एक्सप्लोड हो जाता है। लियांग डोंगचाई कुछ सेकंड्स तक स्पीचलेस रह जाता है, फिर जोर से हंस पड़ता है, ये पूर गाय, तुम मजाक कर रही हो। वो पूरी भीड़ के सामने चेन फैन की इंसल्ट करने लगता है। पूरी क्लास में सबसे गरीब लड़का, मेरे शूज पॉलिश करने लायक भी नहीं। अगर बॉयफ्रेंड बनाना था तो कम से कम कोई कैपेबल आदमी चुनती। लेकिन जुबिंग इंस्टेंटली उसके सामने खड़ी हो जाती है, मुझे वही पसंद है। प्रॉब्लम क्या है? अब लियांग डोंगकाई की ईगो पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसकी नजर पार्किंग में खड़ी BMW पर पड़ती है। वो सरकास्टिकली बोलता है, BMW देखकर इंप्रेस हो गई क्या? लेकिन जुबिंग तुरंत जवाब देती है, एक ब्रोकन कार में इतना एटीट्यूड, मुझे हॉर्सेस भी पसंद नहीं। पूरी क्राउड हंसी रोक नहीं पाती, और लियांग डोंगचाई प्रैक्टिकली ह्यूमिलिएशन में जलने लगता है। उधर चेनफन अंदर ही अंदर पैनिक और हैप्पीनेस दोनों फील कर रहा था, क्योंकि टेक्निकली अब पूरा स्कूल ऑफिशियली जान चुका था कि वो जुओ बिंग का बॉयफ्रेंड है। उस रात दोनों साथ वॉक कर रहे थे, और चेन फैन फिर नॉटी मूड में बोलता है, चलो होटल चलते हैं। जुओ बिंग इंस्टेंटली शर्म से लाल हो जाती है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को? चेन फैन इमीडिएटली न्यूबी विलेज वाला एग्जाम्पल देने लगता है, हमारे डॉर्म का लड़का इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि वो हमेशा न्यूबी विलेज में नहीं रहना चाहता था। ये सुनते ही जुबिंग उसे जोर से मारती है, तुम फिर वही बात। लेकिन अंदर ही अंदर उसे चेन फैन की ऑनेस्टी क्यूट लग रही थी। अगले दिन टीचर शेन अचानक चेन फैन को ऑफिस बुलाती है। चेन फैन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है, क्योंकि टीचर शेन उन फ्यू टीचर्स में से थी जो सच में गरीब स्टूडेंट्स की मदद करती थी। उन्होंने ही पहले उसके लिए पॉवर्टी सब्सिडी अप्लाई करवाई थी। लेकिन ऑफिस
पहुंचते ही टीचर शेन ऑकवर्ड एक्सप्रेशन में बोलती है, चेनफान, तुम्हारी पॉवर्टी सब्सिडी कैंसिल हो गई है, सीट्स कम थी, मैं नेक्स्ट सेमेस्टर फिर कोशिश करूंगी। लेकिन टीचर शेन को शॉक तब लगता है जब चेनफान बिल्कुल काम रहता है। कोई बात नहीं टीचर, एक्चुअली मैं खुद भी इसे कैंसिल करवाने वाला था। टीचर शेन कंफ्यूज्ड हो जाती है। क्यों? चेनफान धीरे से मुस्कुराता है, अब मैं खुद अपना खर्च उठा सकता हूँ, स्कूल को परेशान करने की जरूरत नहीं। टीचर शेन जेन्युइनली इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था ये लड़का पहले कितना स्ट्रगल करता था। लेकिन तभी चेनफान की स्पेशल विजन अचानक एक्टिवेट हो जाती है और उसे टीचर शेन की पर्सनल लाइफ की फ्लैशेस दिखाई देती है। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली बदल जाता है। फिर वो धीरे से बोलता है, टीचर, अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखिएगा। टीचर शेन इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाती हैं। क्या मतलब? उसी समय दूसरी तरफ उनके हस्बैंड सीक्रेटली दूसरी औरत के साथ घूम रहे थे, एक लग्जरी कार के अंदर, और कुछ लोग उन्हें पहचान भी लेते हैं। अब धीरे धीरे टीचर शेन की मैरिड लाइफ कोलैप्स होने की तरफ बढ़ रही थी। मीनवाइल स्कूल में नई गॉसिप ब्लास्ट हो चुकी थी। जोबिंग और चेनफान ऑफिशियली साथ हैं। फोटोज तक वायरल हो चुकी थी। पूरा क्लास एक्साइटेड था। चेनफान, तू तो लेजेंड निकला, तूने जोबिंग को कब पता लिया? लेकिन चेनफान कैजुअली बोलता है, वो खुद मुझे परस्यू कर रही थी। पूरी क्लास इंस्टेंटली हंसी से भर जाती है। लेकिन लियांग दोंगचाई पीछे बैठा लिटरली जल रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था, इस गरीब लड़के को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन चेनफान अब इन चीजों से ऊपर उठ चुका था। उसका पूरा फोकस फिर स्टॉक मार्केट पर आ गया। स्क्रीन पर नंबर्स तेजी से बदल रहे थे। स्टॉक पहले सर्च करेगा, फिर पुल बैक, मोमेंटम स्ट्रांग है। अब वो मार्केट को नॉर्मल ट्रेडर्स की तरह नहीं, बल्कि फ्यूचर रीडर की तरह देख रहा था। टीचर शेन की वार्निंग सच साबित होने लगी थी। उनके हस्बैंड सीक्रेटली दूसरी औरतों के साथ घूम रहे थे और अब उनकी वाइफ को भी शक हो चुका था। तुम्हारे सारे बिजनेस ट्रिप्स असल में चीटिंग थी ना। घर में जोरदार लड़ाई चल रही थी और दूसरी तरफ चेनफान अपने ट्रेडिंग चार्ट्स में डूबा हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ नंबर्स देख रही थीं। 2 कंसेक्यूटिव लिमिट अप्स, हाई पुल बैक रिस्क, लेकिन फाइनल सर्ज अभी बाकी है। उसने स्क्रीन को घूरते हुए कैलकुलेशन किया, फिर अचानक स्माइल कर दी। 8.82 हाईएस्ट पॉइंट, परफेक्ट, कल सेल करके निकल जाऊंगा। अब उसका कॉन्फिडेंस डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका था। 10 गुना लेवरेज के साथ वो लिटरली मिलियन पर डे ड्रीम देखने लगा था। लेकिन उसी समय उसका पूरा फोकस टूट जाता है, क्योंकि जू बिंग अचानक वीक वॉइस में बोलती है, चेनफान, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? चेनफान लिटरली फ्रीज हो जाता है। व्हाट? उसका दिमाग इंस्टेंटली पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड जुबिंग शर्माते हुए बोलती है, सुबह से बॉडी अनकंफर्टेबल लग रही है। चेनफान ऑकवर्ड होकर पूछता है, बच्चा किसका होगा फिर? जो बिंग उसे घूरती है, तुम पहचानोगे नहीं क्या? अब चेनफान पूरी तरह नर्वस हो चुका था। उसे इंस्टेंटली लगता है ये लड़की फिर होटल ट्रिक यूज कर रही है। लेकिन जब वो इन्फर्मरी पहुंचते हैं तब डॉक्टर कैजुअली बोल देता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, मेडिसिन ले जाओ, रेस्ट करो। अब ऑकवर्ड साइलेंस छा जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर कैजुअली एक और ऑप्शन दे देता है, या होटल जाकर रेस्ट कर लो। बस इतना सुनते ही दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद चेनफान सीक्रेटली खुश था। इतनी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली मान गई। लेकिन स्ट्रेंजली इस बार उसे एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही थी, क्योंकि जुबिंग सच में अनकंफर्टेबल थी। कार में बैठते ही चेनफान ड्राइवर से बोलता है, सबसे पास वाला 5 स्टार होटल। जुबिंग इंस्टेंटली कंफ्यूज हो जाती है। स्कूल के पास भी होटल है, लेकिन चेनफान सीरियस होकर बोलता है, तुम्हें बेस्ट देना चाहता हूँ, चीप जगह नहीं। ये सुनते ही जुबिंग सीक्रेटली स्माइल कर देती है। लेकिन रूम में पहुंचते ही वो तुरंत वार्निंग देती है, आज कोई वियर्ड आइडिया नहीं। चेनफान इनोसेंट फेस बनाता है, मैं बस मेडिसिन रब करूंगा। तभी जुबिंग पिलो फेंक कर मारती है, स्टॉप। पूरा रूम हंसी से भर जाता है। लेकिन दोनों को पता नहीं था कि इसी होटल की ओनर फैमिली कौन थी। जुबिंग जैसे ही उसे पता चलता है कि चेनफान होटल में आया है, वो इंस्टेंटली सस्पिशियस हो जाती है। इतनी जल्दी होटल? स्कमबैग। फिर सीक्रेटली स्टाफ को ऑर्डर देती है, रूम 8 916 पर नजर रखो। वो अंदर क्या कर रहा है, मुझे हर डिटेल चाहिए। अब पूरा होटल स्टाफ सीक्रेटली स्पाई मोड में चला जाता है। कुछ देर बाद रिपोर्ट आती है, गेस्ट किचन में गया था, ब्राउन शुगर वाटर बनाकर लड़की को दिया। ये सुनते ही जुबिंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। इतना थॉटफुल भी है, लेकिन जेलसी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। अब वो और क्रेजी ऑर्डर देती है, हर 10 मिनट में डोर नॉक करो, कोई ना कोई एक्सक्यूज बनाओ। स्टाफ शॉक्ड रह जाता है, मिस, गेस्ट कंप्लेन करेंगे। लेकिन जुबिंग कोल्ड एक्सप्रेशन में बोलती है, जो कहा है करो। उसके बाद रूम लिटरली टॉर्चर चेंबर बन जाता है। नॉक नॉक, सर शीट्स चेंज करवानी है? नो। 10 मिनट बाद, सर बफे चाहिए? नो। फिर, सर सर्विस ठीक है ना? अब चेनफान लिटरली इरिटेट हो चुका था। ये 5 स्टार होटल है या पुलिस इंटरोगेशन रूम? आखिरकार वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चेकआउट करने का फैसला करता है, चलो वापस स्कूल चलते हैं। जुबिंग भी कंफ्यूज थी, इतनी जल्दी? लेकिन चेनफान जेन्युइनली अनॉयड हो चुका था, मैंने इतनी ओवर सर्विस कभी नहीं देखी। उधर दूसरी तरफ जुबिंग सीक्रेटली रिलीफ फील कर रही थी। गुड, गेस्ट सक्सेसफुली ड्रिवन अवे। लेकिन उसी समय उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी। चेनफान आखिर डॉर्म में क्या करता है? फिर वो सीक्रेटली बिनोकुलर्स निकलवाती है और सामने बिल्डिंग की तरफ देखने लगती है। उसकी फ्रेंड लिटरली शॉक हो जाती है, तुम सीरियसली उसे स्टाल कर रही हो? लेकिन जुबिंग खुद भी समझ नहीं पा रही
रही थी कि वो जेलस थी या ऑब्सेस्ड। उधर चेन फैन फाइनली अकेला बैठकर ट्रेडिंग प्लान बना रहा था। अब उसके पास बड़ा कैपिटल था और वो समझ चुका था जितना बड़ा पैसा उतना डेंजरस मार्केट रिएक्शन। अगर वो पहले की तरह ओनेलिन करेगा तो मार्केट मेकर्स अलर्ट हो जाएंगे। इसलिए अब उसे प्रोफेशनल सेटअप चाहिए था। लैपटॉप, रेंटल हाउस, डेडिकेटेड ट्रेडिंग रूम। अब वो सिर्फ लकी कॉलेज बॉय नहीं रहा था, वो धीरे धीरे प्रोफेशनल मार्केट प्रेडेटर बनता जा रहा था। तभी उसकी नजर झाओ रियल एस्टेट पे पड़ती है और अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं। 2 कंसेक्यूटिव लिमिट अप्स, पुल बैक, स्ट्रॉन्ग वॉश आउट, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। अब चेन फैन का एक्सप्रेशन कंप्लीटली डेंजरस हो चुका था। ठीक है, अब झाओ रियल एस्टेट को पकड़कर इन मार्केट मेकर्स को बेरहमी से फ्लैश करेंगे। चेन फैन अब छोटे प्रॉफिट्स वाले फेज से बाहर निकल चुका था। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक चीज थी, स्केल। अब नेक्स्ट स्टेप अपना ट्रेडिंग बेस बनाना है। वो चार्ट देखते हुए धीरे धीरे प्लान बना रहा था। इस मार्केट ट्रेंड को यूज करके कंपनी वैल्यूएशन को ऊपर पुश करेंगे, फिर हाई पॉइंट पर होल्डिंग्स रिड्यूस और कैश आउट। उसकी आवाज में अब कॉलेज स्टूडेंट वाली एक्साइटमेंट नहीं थी, अब वो एग्जैक्टली मार्केट मैनिपुलेटर्स की तरह सोचने लगा था। फिर अचानक उसके चेहरे पर डेंजरस स्माइल आती है। तुम लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि इस बार फ्लीस होने वाले तुम हो। अगले दिन क्लास में जाते ही सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे क्योंकि टीचर शेन गायब थी। उनकी जगह नया होम रूम टीचर खड़ा था। स्टार्टिंग टुडे आई एम योर न्यू होम रूम टीचर। पूरी क्लास विस्पर करने लगती है। चेन फैन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो जाता है क्योंकि उसे वही विजन याद आता है। टीचर शेन, ग्रीन हैट, ब्रोकन मैरिज। अब उसे समझ आ गया था वो सच में रिजाइन कर चुकी थी। उधर दूसरी तरफ चेन फैन फाइनली हाउस हंटिंग कर रहा था। उसे अब हॉस्टल से बाहर निकलना था क्योंकि बड़े ट्रेड्स के लिए उसे प्राइवेट ट्रेडिंग रूम चाहिए था। ब्रोकर उसे अपार्टमेंट दिखाते हुए बोल रहा था, 1 बेडरूम स्टूडियो, फुली फर्निश्ड, स्कूल से सिर्फ 300 मीटर। चेन फैन रूम में चारों तरफ नजर घुमाता है। लोकेशन परफेक्ट थी, सिक्योरिटी हाई लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन प्राइस सुनते ही उसका दिल हल्का डूब जाता है। 24,000 ईयरली रेंट, 2 लैपटॉप्स, लगभग 40,000 खर्च। अब उसे एहसास होता है इतने प्रॉफिट्स के बाद भी वो अभी जेन्युइनली रिच नहीं हुआ, बस थोड़ा ऊपर उठा है। फिर भी वो तुरंत डील फाइनलाइज कर देता है। ठीक है, मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। लेकिन पेमेंट करने के बाद उसके अकाउंट में नोटिसेबली कम पैसा बच जाता है। अब उसे अगले दिन होल्डिंग्स रिड्यूस करनी ही थी। उसके बाद वो सीधे कंप्यूटर शॉप पहुंचता है। प्रोफेशनल स्टॉक ट्रेडिंग के लिए 2 लैपटॉप चाहिए। शॉपकीपर तुरंत एक्सपेंसिव मॉडल्स निकालता है। फाइनेंशियल एनालिसिस सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड है। चेन फैन बिना ज्यादा सोचे दोनों खरीद लेता है। अब वो सीरियसली प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सेटअप बना रहा था। लेकिन लैपटॉप्स डिलीवर करवाते समय उसे अचानक एक फेमिलियर वॉइस सुनाई देती है। चेन फैन वो पीछे मुड़ता है और शॉक हो जाता है। टीचर शेन जेन्युइनली बिलीव कर रही थी कि चेन फैन पार्ट टाइम और जॉब्स कर रहा है। तुम बहुत मेहनती हो, क्लास बंक करके भी काम कर रहे हो। चेन फैन ऑकवर्ड स्माइल देता है, बस थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेता हूँ। लेकिन टीचर शेन इमोशनल हो जाती है। काश मैं तुम्हारी सब्सिडी कैंसिल होने से रोक पाती, तुम्हें इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। चेन फैन क्वाइटली उनकी तरफ देखता है क्योंकि उसे पता था ये टीचर सच में स्टूडेंट्स की केयर करती थी। फिर वो धीरे से बोलता है, अपने हाथ से कमाया पैसा ज्यादा रियल लगता है। ये सुनकर टीचर शेन जेन्युइनली प्राउड फील करती हैं। लेकिन अगले ही मोमेंट सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है क्योंकि सडनली पता चलता है जिस अपार्टमेंट को चेन फैन ने रेंट किया है वही अपार्टमेंट टीचर शेन सीक्रेटली यूज कर रही थी और उनके पास उसकी की भी थी। अब दोनों ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े थे। टीचर शेन जल्दी से एक्सप्लेनेशन देती हैं, लैंडलॉर्ड ने की सिक्योरिटी गार्ड के पास छोड़ी थी, मैं बस कुछ क्लॉथ्स लेने आई थी। चेन फैन तुरंत समझ जाता है वो शायद टेम्पोरेरीली अलग रह रही हैं। कुछ देर बाद दोनों साथ बाहर निकलते हैं और रास्ते में चेन फैन क्वाइटली पूछता है, टीचर आपने अचानक रिजाइन क्यों की? टीचर शेन कुछ सेकंड्स चुप रहती हैं, फिर हल्का सा स्माइल करती हैं, तुमने ही तो रिमाइंड किया था। अब चेन फैन समझ जाता है उसे उसके वर्ड्स याद रह गए थे। फिर पहली बार टीचर शेन ऑनेस्टली बोलती हैं, अब शायद कुछ समय के लिए बाहर घूमूंगी, खुद को रीसेट करूंगी। चेन फैन धीरे से बोलता है, रिलेशनशिप लाइफ का सिर्फ एक हिस्सा है, सब कुछ नहीं। अगर वो टूट भी जाए तो ड्रीम्स, वर्क, गोल्स अभी भी बचते हैं। टीचर शेन की आंखें हल्की भर जाती हैं। थैंक यू चेन फैन, तुम सही हो, मुझे और बड़े गोल्स चाहिए। लेकिन उसी समय रेस्टोरेंट साइड में बैठे कुछ रिच स्टूडेंट्स चेन फैन को नोटिस कर लेते हैं और नेचुरली मॉकिंग शुरू हो जाती है। अरे ये वही गरीब लड़का है ना जो जुओ बिंग को चेस कर रहा है, इतना पूर होकर स्कूल ब्यूटी के पीछे, इंसल्ट है। लेकिन चेन फैन अब पहले वाला लड़का नहीं था। वो कामली खाना साफ करता रहता है, ना आर्ग्यू ना रिएक्ट, क्योंकि अब उसके अकाउंट में डेली लाखों घूम रहे थे। इन लोगों की बातें अब जेन्युइनली इरेलेवेंट लगने लगी थी। तभी उनमें से एक लड़की सार्कास्टिकली बोलती है, पॉवर्टी रिलीफ लेने वाला बोल रहा है, मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन जाओ लिनलिन अनएक्सपेक्टेडली बीच में बोल पड़ती है। कम से कम एक्सीडेंट के बाद इसने ब्लेम नहीं किया। फिर वो खुद चेन फैन की तरफ देखकर क्वाइटली कहती है, उस दिन गलती मेरी थी, सॉरी। पूरा टेबल शॉक में आ जाता है क्योंकि जाओ लिनलिन यूजुअली किसी से अपोलोजाइज नहीं करती थी। लेकिन चेन फैन कैजुअली जवाब देता है, मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं, बस काम करना पसंद करता हूँ। अब लोग उसे समझ नहीं पा रहे थे, ये लड़का आखिर जेन्युइनली पुअर है या सीक्रेटली समथिंग एल्स। तभी
जाओ लिनलिन कैजुअली ऑफर देती है, अगर काम इतना पसंद है तो वीकेंड पर मेरे होटल में काम कर लो, 2000 युआन पर मंथ। लेकिन चेन फैन तुरंत मना कर देता है क्योंकि अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बैटलफील्ड था, स्टॉक मार्केट। उसकी आंखें लगातार झाओ रियल एस्टेट चार्ट पर थीं। अब उसे फाइनली समझ आ गया था जाओ गोवेई जैसे बिग प्लेयर्स क्या खेल खेल रहे हैं। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स को शेक आउट, फिर प्राइस ऊपर पुश, फिर एग्जिट। लेकिन इस बार उनके सामने चेन फैन था, एक ऐसा आदमी जो फ्यूचर देख सकता था। उसने स्क्रीन की तरफ देखकर हल्की स्माइल की। मिस्टर जाओ, आप रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्लीस करना चाहते थे, लेकिन इस बार मैं आपको फ्लीस करूंगा। चेन फैन अब महसूस करने लगा था कि उसकी आंखों की एबिलिटी इवॉल्व हो चुकी है। पहले उसे फ्यूचर देखने के लिए ट्रिगर्स चाहिए होते थे, लेकिन अब वो बिना किसी प्रॉम्प्ट के सीधे फ्यूचर ट्रेंड देख पा रहा था, और यही चीज उसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना रही थी। स्क्रीन को देखते हुए वो धीरे से हंसा। जाओ लिनलिन को शायद अंदाजा भी नहीं कि उसकी फैमिली की कंपनी अब इनडायरेक्टली मेरे लिए काम कर रही है। अब वो सिर्फ मार्केट फॉलो नहीं कर रहा था, वो मार्केट को मैनिपुलेट करने वालों को पढ़ रहा था। उस रात वो अच्छे मूड में था। आज उन बीस्ट्स को लेकर सेलिब्रेट करेंगे, उन्हें भी दिखाना है कि मैं अब कौन बन चुका हूँ। लेकिन जैसे ही वो रेंटेड अपार्टमेंट पहुंचा, उसे डोर पर एक लड़की दिखाई देती है। लड़की ऑकवर्ड होकर पूछती है, आप यहाँ हाउस देखने आए हैं? चेन फैन कैजुअली जवाब देता है, नहीं, मैंने ये हाउस रेंट किया है। ये सुनते ही लड़की का चेहरा उतर जाता है। क्या? मैं तो स्पेसिफिकली ये अपार्टमेंट देखने आई थी। ऑनलाइन फोटोज देखकर मुझे ये प्लेस बहुत पसंद आया था। अब एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली ऑकवर्ड हो जाता है। लड़की जेन्युइनली परेशान लग रही थी। मेरे पास रहने की जगह नहीं है और मुझे ये अपार्टमेंट बहुत पसंद है। फिर वो धीरे से पूछती है, क्या मैं अंदर देख सकती हूँ? चेन फैन कुछ सेकंड्स उसे ऑब्जर्व करता है और पहली बार उसकी नजर नेचुरली उसके फिगर पर चली जाती है। वो खुद अंदर ही अंदर ऑकवर्ड हो जाता है। पहले मैं लड़कियों को ऐसे देख भी नहीं पाता था, लेकिन ज़ुओ बिंग ने लिटरली नया वर्ल्ड खोल दिया। थोड़ी देर बाद लड़की अचानक सीरियस होकर बोलती है, क्या मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती हूँ? चेन फैन इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है, क्या ये अप्रोप्रिएट है? लेकिन लड़की शेमलेस कॉन्फिडेंस में बोलती है, मैं सोफा पर सो जाऊंगी, तुम बेड पर सोना, प्रॉमिस, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अब चेन फैन जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करने लगता है क्योंकि सामने वाली लड़की बहुत अट्रैक्टिव थी और सिचुएशन डेंजरसली वियर्ड। फिर लड़की धीरे धीरे इमोशनल एक्टिंग शुरू करती है, आज कंपनी से निकाल दिया गया, सैलरी भी नहीं मिली, अगर तुमने हेल्प नहीं की तो मुझे सड़क पर सोना पड़ेगा। फिर वो उसके हाथ पकड़कर जोर से शेक करने लगती है और चेन फैन इंस्टेंटली वीक पड़ जाता है। बस बस, इतना मत हिलाओ, मेरे पैर कमजोर हो रहे हैं। आखिरकार वो रिलक्टेंटली मान जाता है, ठीक है, कुछ दिन रह सकती हो, लेकिन मेरे कंप्यूटर को टच मत करना। लड़की इंस्टेंटली खुश हो जाती है, प्रॉमिस। फिर चेन फैन सीक्रेटली उसकी आईडी की फोटो ले लेता है क्योंकि वो अब भी कॉशियस था। नाम सुरुजेन। लेकिन चेन फैन मजाक में बोलता है, तुम्हारा नाम ल्यू ऋषि क्यों नहीं है? लड़की हंसने लगती है। अब दोनों के बीच ऑकवर्ड कंफर्ट बनना शुरू हो चुका था। उधर दूसरी तरफ डॉर्म में डिजास्टर शुरू हो चुका था। वांग हाओ का पूरा लाइफ कोलैप्स होने की कगार पर था। उसकी ऑनलाइन लोन अमाउंट 10,000 से बढ़कर सीधे 40,000 क्रॉस कर चुकी थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसकी स्टॉक्स फिर क्रैश हो गई थी। जब चेन फैन डॉर्म पहुंचा तो उसने वांग हाओ को ऑलमोस्ट टूटा हुआ देखा। अगर डे आफ्टर टुमारो तक पैसे नहीं दिए तो डेट कलेक्टर्स मेरे लेग्स तोड़ देंगे। उसकी आवाज जेन्युइनली कांप रही थी। अब तक जो लड़का क्लास में हीरो बना घूम रहा था वो फिर पूरी तरह टूट चुका था। बाकी रूममेट्स भी टेंशन में थे। चिनलान क्वाइटली बोलती है, हम शायद 2,000 से 3,000 अरेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अमाउंट यूजलेस था क्योंकि टोटल डेट ऑलरेडी 40,000 क्रॉस कर चुका था। और सबसे पेनफुल चीज, वो दो लड़कियां जो वांग हाओ के प्रॉफिट डेज में उसके आसपास घूम रही थीं, अब गायब हो चुकी थीं। सिर्फ एक्सू कैक्सिन वापस आई थी जिससे उसका ब्रेकअप हुआ था। वो क्वाइटली पैसे देकर बोलती है, बस इतना ही अरेंज कर पाई। अब चेन फैन पहली बार समझता है कौन लोग जेन्युइनली साथ खड़े रहते हैं और कौन सिर्फ प्रॉफिट देखकर आते हैं।